हेलो दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बॉस जी के में, जहाँ पर हम जनरल नॉलेज के कई सारे क्वेश्चंस के हल ढूंढते हैं साथ में मिलकर। आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अगेन मोटिवेशनल वाक्य से। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत इतनी शांति और इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता बोले आपकी जगह पर। आइए अब वीडियो के अगले फेज में चलते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा लक्ष्य सीखने के लिए आए हैं और हम जीत कर जाएंगे। राइट, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए विलियम हार्वे, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, या डी लॉर्ड कैनिंग। आपने लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के कई बार नाम सुने होंगे। थोड़ा डाउट रहता है इसमें आप लोगों को, पर इसका सही आंसर तो एक ही है। मैंने उन व्यक्ति विशेष के फोटो भी इमेज में शेयर कर रखे हैं आपके स्क्रीन पर। आप जब तक अपना कमेंट्स में आंसर शेयर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और गवर्नर जनरल बने। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ग्रामीण ग्रामीण रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। सरल क्वेश्चन है परंतु इम्पोर्टेंट है। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है: ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, या डी 25 वर्ष। आइए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है 21 वर्ष, यानी भारत में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है 21 वर्ष। और भारत में पंचायत जो है वो स्थानीय सरकारी निकाय है। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपने: तिलहनी फसलें, बी खरीफ की फसलें, सी रबी की फसल, या डी इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर कमेंट में मेंशन कर दीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमुख खरीफ की फसलें धान यानी चावल, यहाँ पर मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, आपको याद होगा तो। आइए अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर को रिवील करने से पहले, आंसर को बताने से पहले मैं आपसे आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि देसी रियासतें जो बच गई थी, जिन बाकी रियासतें जो भारत में विलय हो गई थी अपनी स्वेच्छा से, उसके बाद जो रियासतें बच गई थी वो थी त्रावणकोर, जूनागढ़, भोपाल, जोधपुर, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद बड़ी रियासत थी जिसको शामिल करना था, और भोपाल सबसे अंत में 2 साल बाद भारत में विलय हुई। अब यहाँ पर आंसर देखते हैं हम।
आप लोगों को शायद आंसर पता होगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत को एक करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अब। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उनको वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। तो यहाँ पर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया एक तरह से। और गृह मंत्री कौन थे वो भी आपका क्वेश्चन में प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेगा। आइए अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आशा है ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद अम, अब तक आपने कमेंट में मेंशन कर दिया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए शूटिंग, बी रेसलिंग, डी सी जेवलिन थ्रो, या डी कुश्ती। जेवलिन थ्रो को हिंदी में भाला फेंक कहते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा, और हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका इंग्लिश अनुवाद भी कर दूंगा। आइए आंसर देखते हैं। जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है, यानी भाला फेंक से है। आप इमेज में भी एक हिंट देख रहे होंगे इसी चीज का। तो आंसर मेरे हिसाब से जल्दी पता करना आसान रहा होगा आपके लिए। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने 87.58 यानी 87.58 मीटर भाला फेंक कर यानी जेवलिन थ्रो कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। यहाँ पर एक ट्विस्ट और है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय थे। क्लियर हो गया आप सब लोगों का? आइए एक महत्वपूर्ण बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोट ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स और शेयर भी करते रहिए। लाइक, कमेंट्स और शेयर। चलिए अब हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? ये थोड़ा डाउट या कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मन में ये रहता है कि हुमायूं नामा तो हुमायूं ने ही लिखी होगी, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको आंसर भी बताता हूँ, पहले ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आप कमेंट में मेंशन कर दें साथ साथ में। ए बाबर, बी गुलबदन बेगम, सी हुमायूं, या डी अल बरूनी। आपका आंसर है, सही जवाब आपका होगा, अगर आप लोगों ने मेंशन कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सही जवाब आपका होगा गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम की रचना थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुमायूंनामा की मूल लेखिका गुलबदन बेगम है। और गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है भारत के लिए। तो इसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दोस्तों याद रखिएगा। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया था।
तो नालंदा विश्व धरोहर भी है, तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपने आंसर कमेंट में मेंशन कर दिया होगा। आंसर देखते हैं, उड़ीसा। तो भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है, और जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शून्य की खोज का श्रेय किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन में आपके ए आर्यभट्ट, बी पाइथागोरस, सी पाणिनि, या डी श्रीनिवास रामानुजन। कई बार पूछा जाता है, आप लोग कमेंट में अपना आंसर मेंशन कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है, और आर्यभट्ट को शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी के गणित पाठ 2 में 1 से अरब तक की संख्या बताकर लिखा था। आइए अब अपने अंतिम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का युद्ध और प्रथम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ए पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, सी पृथ्वीराज चौहान और अकबर, या डी बाबर और इमरान लोदी। आंसर बताइए, कमेंट में मेंशन कीजिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 यानी 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था, और यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, जो आपके राइट हैंड साइड में इमेज में शो हो रहे होंगे, और भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो लेफ्ट साइड में शो हो रहे होंगे, के मध्य हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई। ये हमारे आज के अभी इस वीडियो के क्वेश्चन, जो कुछ देर पहले मैंने आपको वीडियो भेजा था, उसमें मैंने कहा था आपको कि मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या आपके मित्रगण हैं, उनको आप ये सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर करेंगे। बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और इसी के साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा आप लोग। अ, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि आपका ये 5 सेकंड का जो सपोर्ट है, सब्सक्राइब करने, कराने, बेल आइकन पर क्लिक करने, लाइक, कमेंट और शेयर करने का, ये किसी को प्रेरणा देकर उसका जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन, बाय।